नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी का एक ऐसा नेता बहुजन समाज पार्टी का एक ऐसा नेता जिस नेता को लगातार टारगेट किया जाता रहता है, जिस नेता को लगातार विलेन की नजरों से देखा जाता है, जिस नेता के नाम से बहुजन समाज पार्टी को हमेशा बदनाम किया जाता है, लेकिन वो नेता हमेशा बहुजन समाज और बहुजन समाज पार्टी के ढाल बनकर खड़ा रहता है। संसद की बारी आती है तो वो बहुजन समाज के हक अधिकारों को उठाता है। सड़क पर बारी आती है तो वो बहुजन समाज पार्टी के हकों की लड़ाई कानून के तहत भी वो लड़ता हुआ नजर आता है। और आज जब बहुजन समाज की नायिका, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा और इस बहुजन समाज की आयरन लेडी पर जब कोई आंच आई है, जब किसी नेता ने उनको बदनाम करने की कोशिश की है, जब किसी नेता ने उनको मारने की धमकी दी है, तो आज वही शख्स, जिस शख्स को उसके नाम से बदनाम किया जाता है, उसकी जाति को टारगेट किया जाता है, आज वही शख्स ढाल बनकर फिर से खड़ा है। नाम है सतीश चंद्र मिश्रा। भली भांति जानते हैं, आप परिचित भी हैं, तो ज्यादा परिचय कराने की जरूरत है नहीं। उसका जो परिचय है वो साथियों मैंने आपको पहले ही दे दिया है, क्योंकि आप उसकी बुराइयों को ज्यादा जानते हैं, उनकी अच्छाइयां आपके सामने पेश नहीं की जाती हैं। मामला इस समय गर्म बना हुआ है। उदित राज वाला जो मामला है साथी, उसकी मैं बात कर रहा हूं। उसी मामले को लेकर सतीश चंद्र मिश्रा, जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं वर्तमान में, उन्होंने 10 बिंदुओं में एक बड़ी बात कही है। जी हां साथियों, 10 बिंदु उन्होंने लिखे हैं और भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इस देश में किस तरह से बहुजन समाज के हक अधिकारों को मारने के लिए लगातार ये लोग बैठकर आपके खिलाफ साजिशें रचते हैं, उन साजिशों का उन्होंने आज पर्दाफाश किया है। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, सीधे पहले पॉइंट पर आपको लेकर चलता हूं। सतीश चंद्र मिश्रा ने क्या कहा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद उदित राज द्वारा माननीय बहन कुमारी मायावती जी पर दिया गया घृणित, शर्मनाक, अपमानजनक और निंदनीय बयान न सिर्फ माननीय बहन जी का अपमान है, बल्कि यह पूरे बहुजन समाज के दलितों को और स्वाभिमानी भारतीयों की गरिमा पर करारा हमला है। तो पहला जो उनका बिंदु है वो उसी मामले से जुड़ा हुआ है और उसको उन्होंने अपमानजनक, आपत्तिजनक और बहुजन समाज और इस देश की गरिमा के लिए उन्होंने हमला बताया है। दूसरा बिंदु देखिए वो क्या कहते हैं। यह कांग्रेस का हमेशा से रहा दलित विरोधी, महिला विरोधी और जातिवादी मानसिकता का घिनौना प्रमाण है। इस पार्टी ने इसी प्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी अपमान किया था, जिसके चलते उन्होंने विधि मंत्री के पद से त्याग किया था। यहाँ पर सतीश चंद्र मिश्रा जी ने आपको थोड़ा सा इतिहास की जानकारी दी है और बताया थे कि और बताने की कोशिश की है कि कांग्रेस का ये जो चाल चरित्र है आज का नहीं है साथियों, ये सैकड़ों वर्षों का पुराना है। इसकी जब से नींव रखी गई है, इसका यही चाल चरित्र रहा है। किस तरह से इन्होंने बाबा साहब को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया और आज ये आपकी जो स्वतंत्र राजनीति है उसको खत्म करने के लिए आपके समाज के लोगों को ही मोहरा बनाने में लगे हुए हैं। तीसरी बात उनकी देखिए क्या कहते हैं वो। उत्तर प्रदेश की 4 बार के मुख्यमंत्री एवं महिला, दलित महिला ने शासन की परिभाषा बदली। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया था, जिसकी वजह से अपराधी डरते थे। माननीय बहन जी द्वारा दलितों, पिछड़ों एवं वंचितों को न्याय दिलाने के लिए वे उनका स्वाभिमान बढ़ाने के लिए अनेकों ऐतिहासिक फैसले लिए गए थे। माननीय बहन जी ने आरक्षण में प्रमोशन लागू किया। वे भ्रष्टाचार, पूंजीवादी लॉबी और जातिवादी राजनीति के खिलाफ अडिग रही। जिन बहन जी ने करोड़ों शोषितों और वंचितों को सशक्त किया, उनके खिलाफ जहर उगलना कांग्रेस पार्टी व उनके नेताओं की हमेशा से गिरी हुई राजनीति का स्तर व दूषित मानसिकता दिखाता है। तो यहाँ पर सतीश चंद्र मिश्रा जी ने साथियों आपको बताने की कोशिश की है कि क्यों जो कांग्रेस पार्टी है वो हमेशा आपकी नेता के खिलाफ
लगी रहती है, आपके नेताओं को गिराने में लगी रहती है, आपके नेताओं को बदनाम करने में लगी रहती है, और आपके जो वोट हैं उस वोट पर उसकी नजर क्यों रहती है। उन्होंने बताया है कि जब बहन जी की सरकार बनी, माने बहन जी सीएम की कुर्सी पर बैठी, तो उन्होंने किस तरह से बहुजन समाज के विकास के लिए काम किए। आपको प्रमोशन में आरक्षण दिया, प्राइवेट सेक्टर में आपको आरक्षण लागू किया, और आपके लिए जो ऐतिहासिक स्मारक और पार्क उन्होंने बनाए, उनसे इन जातिवादी लोगों को चिढ़ लगती है, और लगातार इनकी जो मानसिकता है वो जातिवादी ही रहती है। तो आपके नेताओं को गिराने के लिए इनकी जो साजिश है ये आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है। तो जो 5 बिंदु है साथियों, वो मैंने आपके लिए कवर कर दिए हैं। शेष 5 में आपको आगे बताता हूं किस तरह से सतीश मिश्रा जी इतने गुस्से में पहली बार देखे गए हैं। आकाश आनंद ने इस मामले को उठाया, उसके बाद लगातार जो बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता हैं, प्रदेश स्तरीय नेता हैं, जो ऑल इंडिया अखिल भारतीय नेता हैं, उन तमाम नेताओं ने इस बात को पकड़ा और लगातार अपनी तरफ से इस मामले को उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें अब सतीश चंद्र मिश्रा का जो बड़ा नाम है वो भी इस लिस्ट में जुड़ गया है। आगे सतीश चंद्र मिश्रा कहते हैं, संपूर्ण भारतवर्ष का दलित व पिछड़ा वर्ग ऐसी कांग्रेस पार्टी व उनके गैर जिम्मेदार नेताओं के भाषणों व नौटंकियों को पूर्ण रूप से नकार चुका है, और इसी हताश में कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं से इस प्रकार की अनर्गल बातें करवा रही है और जान से मारने की खुली धमकी दे रही है। तो सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा है कि जो बहुजन समाज है वो इस कांग्रेस को जान चुका है, इसके नेताओं को जान चुका है, इसकी जो मानसिकता है उसको भी जान चुका है। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस तरह की जो बयानबाजी है, जान से मरने के जो बयान है वो दिलवा रही है, क्योंकि ये पार्टी अब हताश हो चुकी है। आगे सतीश चंद्र जी कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के नेता जो पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, इस तरह के बयान को देने की हिम्मत नहीं कर सकते थे जब तक उन्हें पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा न कहा गया हो। यह सब साबित करता है कि राहुल गांधी का दलित प्रेम सिर्फ एक फरेब, झूठा दिखावा एवं राजनीतिक नौटंकी है। इस 7वीं बात में साथियों सतीश चंद्र मिश्रा ने अपना वकील वाला दिमाग लगाया है, क्योंकि उदित राज ने जब वो बयान जारी किया तो वो साफ साफ उसमें कह रहे थे कि मुझे मेरे कृष्ण ने कह दिया है, मुझे मेरे कृष्ण ने कह दिया है। तो यहां पर साथियों उनकी बात पकड़ी जाती है कि आखिर ये कृष्ण कौन है, उदित राज का कृष्ण कौन है जिसने उसको ये बताया है कि आप मायावती का गला घोटिए। तो यहां पर सतीश चंद्र मिश्रा ने अपना वकील वाला दिमाग लगाते हुए उस कृष्ण को पकड़ लिया है, और उस कृष्ण का नाम उन्होंने बताया है राहुल गांधी। यानी कि जो उदित राज है, शरीर उदित राज का है, लेकिन उसके मस्तिष्क में साथियों जो भरा गया है वो राहुल गांधी ने भरा है, और उसके शब्द जो निकल रहे हैं वो उदित राज के शब्द नहीं है, वो राहुल गांधी के शब्द हैं। इस 7वें बिंदु से साफ साफ ये बात नजर आ रही है। आपको फिर दोबारा से साथियों एक बार हाईलाइट करके बताता हूं सतीश चंद्र मिश्रा जी ने क्या कहा है इस बिंदु में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और जो दलित समाज है उस समाज को ये समझना होगा कि आपके खिलाफ कितनी बारीक तरह से साजिशें रची जाती हैं, और आपके नेताओं को आपकी नजरों में गिराने का काम लगातार जारी रहता है। सतीश जी कहते हैं, इस तरह के बयान को देने की हिम्मत नहीं कर सकते थे जब तक उन्हें पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा न कहा गया हो। यानी कि साथियों वो पार्टी के प्रवक्ता हैं, पार्टी के प्रवक्ता वही बात रखता है जो पार्टी की विचारधारा होती है, और जो उसके जो शीर्ष नेतृत्व है उसने उसको गाइडलाइन जारी की है। यहीं से वो बात निकल कर आती है, और ये बात खुद उदित राज ने भी मानी है कि मुझे मेरे कृष्ण ने बता दिया है या मुझसे कह दिया है। तो ये जो कृष्ण का शब्द उन्होंने यूज किया है साथियों, यहीं से पकड़ में बात उनकी आ जाती है कि ये कहीं ना कहीं उसका जो शीर्ष नेतृत्व है, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आप जानते हैं साथियों, खड़गे दिखावा है। राहुल गांधी कांग्रेस को संभाल रहे हैं, और राहुल गांधी का नाम ही एससी मिश्रा ने यहाँ पर लिखा है। तो ये बड़ी बात साथियों उन्होंने कही है, यानी कि आपके खिलाफ जो साजिश रच रहा है वो राहुल गांधी
रच रहा है। आगे वो कहते हैं, अखिलेश यादव जो हर मंच पर सामाजिक न्याय की बातें करते हैं, जिनकी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन है, इस मामले में अपनी चुप्पी रखकर परोक्ष रूप से ऐसे घृणित बयान का समर्थन कर रहे हैं। अखिलेश यादव की चुप्पी इनका असली चेहरा भी उजागर करती है। तो यहां पर उन्होंने अखिलेश यादव को भी नहीं बख्शा है, क्योंकि वो गठबंधन के साथी हैं। उनका इस पर कोई भी बयान नहीं आया है। ये बयान यहाँ पर बताने के लिए काफी है कि भाई आपका उनको मौन सहमति है और आप चाहते हैं कि दलित समाज के नेताओं पर इसी तरह की जो बयानबाजी है वो चलती रहे, उनको मरने मारने की जो धमकी है वो चलती रहे। आगे वो कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के इस घिनौने काले का करारा जवाब इस देश का दलित समाज, पिछड़ा वर्ग व हर स्वाभिमानी भारतीय, चाहे जो अल्पसंख्यक हो या सामान्य वर्ग के लोग हो, महिलाएं हो, जरूर देंगे। तथा इसके साथ साथ भाजपा की सरकार एवं पुलिस तंत्र अगर अतिशीघ्र इसमें प्राथमिकी यानी कि FIR दर्ज करके ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं करती है, तो यह मानना होगा कि इस मामले में बीजेपी सरकार भी कांग्रेस के साथ मिली हुई है एवं पूर्ण रूप से दलित एवं महिला विरोधी मानसिकता रखती है। तो साथियों, ये जो 10 बातें हैं सतीश मिश्रा ने अपनी जाहिर की है, अपना जो विरोध है वो जताया है, और कौन लोग इसमें गुनहगार हैं उन गुनहगारों का भी नाम लेकर उन्होंने बहुजन समाज के सामने उनका जो मुखौटा है वो उतारने का काम किया है। सबसे पहला नाम उन्होंने राहुल गांधी का लिया है। दूसरा, उन्होंने अखिलेश यादव को इस मामले में घसीटा है। उनके ऊपर भी उन्होंने ये आरोप लगाया है कि भाई आप चुप हैं तो इसका मतलब आपकी सहमति है। और जो तीसरा बड़ा नाम उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इसमें मामले में ले लिया है और कहा है अगर आप FIR दर्ज नहीं करते हैं, उसको गिरफ्तार नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस है इसको आपने ही इशारा किया है और आपकी सह पर ही ये सारा काम हो रहा है। यानी कि बीजेपी और कांग्रेस की मिली भगत से ये सारा काम चल रहा है और दलित का स्वतंत्र जो नेतृत्व है उसको खत्म करने की जो बड़ी साजिश है इन मनुवादी पार्टियों के द्वारा रची जा रही है। तो साथियों, ये पूरा जो विश्लेषण है और सतीश चंद्र मिश्रा जी ने जो कुछ कहा है, आप उनकी बातों से कितने सहमत हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।